नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। हस्तरेखा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और हस्तरेखा आप समझ सकते हैं कि जीवन में ग्रह गोचर, जन्म कुंडली, लग्न कुंडली कुछ भी आपके पास ना हो तो आप ज्योतिषियों को हस्तरेखा के माध्यम से अपने जीवन के भविष्य को जो है दिखा करके जान सकते हैं। लेकिन वो ज्योतिषी आपको मिलेंगे कहाँ? एस्ट्रो तक पर। एस्ट्रो तक पर अगर आपको ज्योतिषी मिल रहे हैं तो उनसे कैसे हम अपनी समस्या से समाधान पा सकते हैं? तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए जुड़ सकते हैं। दूसरा ये भी है कि अगर आप हस्तरेखा के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वह हस्तरेखा, आज एक विषय हम लेकर के आए हैं। जो व्यक्ति जीवन में भाग्य रेखा को जो ले करके चलता है कि हमारी भाग्य रेखाएं प्रबल नहीं हैं, मेरा भाग्य बहुत उत्तम नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, स्त्री हो पुरुष हो, सबके हाथ में भाग्य रेखा होती है। लेकिन भाग्य रेखा किसी किसी के हाथ में 18 वर्ष पर उसका उदय हो जाता है। कुछ ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख दुविधाएं आती हैं जिनके जीवन में वह रेखा लगभग 35 वर्ष तक उसका उदय होता है। तो संघर्ष सब करते रहते हैं, लेकिन कुछ के हाथ में वो रेखा हमेशा कटी पिटी रहती है और कुछ के हाथ में वह रेखा कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो आती ही नहीं है। तो नाना प्रकार के लोग हैं। लेकिन आपको बता दें, शनि रेखा की आज हम बात कर रहे हैं। शनि एक ऐसे कर्म फलदाता हैं जो आपके जीवन में आय और व्यय की गतिविधि से लेकर के आपके कर्मों के अनुसार आपको दंडात्मक स्थिति में भी ले आते हैं, न्याय की परिस्थिति में भी ले आते हैं। अब आपको समझना कैसे है, देखिए, एक बीच में एक रेखा होती है, ये मध्यमा उंगली है। मध्यमा उंगली से संबंधित ये शनि का पर्वत बताया जाता है और शनि पर्वत से संबंधित एक ऐसे मणिबंध तक एक ऐसी रेखा आती है, एक सीधी रेखा आती है। वो सीधी रेखा आपकी भाग्य की होती है, लेकिन बहुत कम लोगों के हाथों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। मणिबंध यहाँ से लेकर के और शनि इस मध्यमा उंगली के मध्य, अर्थात इसके मध्य में ये जो रेखा आ रही है, ये भाग्य रेखा कहलाती है। ये तमाम जिस व्यक्ति के हाथ में स्पष्ट रूप से बनी रहती है, राजनेता होते हैं, वो आईएएस आईपीएस अधिकारी होते हैं, किसी बड़े स्तर पर होते हैं, वो तमाम प्रकार के अभिनेता भी हो सकते हैं, वो कोई भी सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है, संत महापुरुष भी हो सकता है। ये रेखा लेकिन बहुत कम लोगों के हाथ में मिलती है। दूसरा ये कि अगर ये रेखा आपके हाथ में स्पष्ट है तो यानी कि आप प्रशासनिक पद पर सुशोभित होंगे। प्रशासन के पद के साथ साथ आपको तमाम चीज़ें, आपके जीवन में सुख सुविधाएं ऐसी मिलेंगी जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही रेखा अगर छिन्न छिन्न स्थिति में, यानी जगह जगह से कटी हुई है, तो ये रेखा आपको उस विकास के पथ पर ले जा कर के वहीं रोक देती है। फिर नया काम शुरू करते हैं, फिर रोक देती है, फिर नया काम शुरू कर देते हैं। तीसरी परिस्थिति क्या बनती है, ये रेखा बनी तो है लेकिन आधे स्थान तक ही बनी है, ऊपर बनी ही नहीं है, शनि के स्थान तक पहुंची ही नहीं है। तब भी ऐसी परिस्थिति होती है, जीवन संघर्षमय होता है। और यही रेखा अगर जगह जगह से कटी हो और उसका विकास केवल शनि के इस पर्वत पर, इस स्थान पर थोड़ा सा हुआ हो, तो उस व्यक्ति के जीवन में पैतृक पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्मों का अभिशाप होता है, जिसको वह व्यक्ति भुगतता रहता है और उसकी जीवन की रूपरेखा आगे नहीं बढ़ पाती है। तो हस्तरेखा के बारे में आपको जो मैं बता रहा हूँ, यह बहुत ही सुनने और जानने योग्य है। आप इसको समझ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने दाहिने और बाएं हाथ की हथेली पर, दोनों पर देख सकता है। दाहिने हाथ में अगर ये रेखा प्राप्त की है पुरुषों के, तो पुरुष वह बहुत ही भाग्यशाली अपने आप को समझ सकता है, मान सकता है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, उस परिवार के लिए। लेकिन अगर बाएं हाथ में किसी महिला की अगर ऐसी स्थिति है तो वो एक ऐसी जननी, एक ऐसी माँ, एक ऐसी बहन इस राष्ट्र में जन्मी है जो राष्ट्र के लिए एक कहीं ना कहीं एक उच्च स्तरीय पद पर या एक नया आयाम स्थापित कर सकती है, जो एक सही दिशा में, या उस परिवार में कोई ना कोई उससे उत्पन्न एक ऐसा जातक हो जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो सकता है। तो ये जो रेखा है, ये आपके जीवन में प्रभाव भी देती है, दुष्प्रभाव भी देती है। दुष्प्रभाव ये देती है कि जैसे अगर रेखा कटी पिटी है तो नाना प्रकार के क्लेशों से आप संलिप्त रहते हैं, उसी में घिरे रहते हैं। लेकिन ये संपूर्ण रूप से बनी हुई है तो आपके जीवन में उन्नति और विकास। अच्छा, बहुत सारे लोगों के हाथों में ये रेखा होती ही नहीं है, केवल दो या तीन रेखाएं मिनिमम होती हैं। ऐसे भी पुरुष यकीनन बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। वस्तुतः उनके कर्तव्यनिष्ठ व्यवहार के ना होने की वजह से, वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, उनको फलस्वरूप परिणाम नहीं प्राप्त हो पाता है।
रेखाएं उन्हीं के जीवन में उदय होती हैं, उन्हीं के हाथों में उदय होती हैं। इन्हीं हाथों में बनी हुई रेखाओं से मनुष्य मनुष्य को मार देता है, मनुष्य जीवों की हत्या करके पेट भरता है। इन्हीं हस्तरेखाओं के बनने के बाद इन्हीं हाथों से लेकिन कुछ लोग सत्कर्म करते हैं, इन्हीं हाथों से कुछ लोग दान करते हैं। तो हाथों में जो रेखाएं हैं वो आपके जीवन पर कितना प्रभाव डाल रही हैं और कितना दुष्प्रभाव। पहला तो ये कि आप कोई अंग विहीन नहीं हैं, परिवार में आपके संपन्न स्थिति है, आप दरिद्रता से ग्रसित नहीं हैं और आप नास्तिक विचारधारा से हैं। तो समझ लीजिए पूर्वजों के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आप जितने दिन तक चल जा रहे हैं, जितने दिन अन्याय के रास्ते पर आप चल करके अपना भरण पोषण कर लें, उतना ही आपके लिए उत्तम है। क्योंकि भगवान की देख रेख में जब आप स्टीयरिंग पर चल रहे हों, गाड़ी चला रहे हों और एक्सीलेटर बहुत तेज़ से कर दिए हों, तो वो गाड़ी अगर कंट्रोलर उसका नहीं है कोई, तो वो गाड़ी यकीनन किसी न किसी डिवाइडर में जाके टकराएगी। तो कंट्रोलर आपका भगवान है। जब आपका रिचार्ज, आपका पावर, आपके पूर्वजों की कृपा, महात्माओं की कृपा, संत महात्माओं की कृपा सब खत्म हो जाएगी, तो आप समझ लीजिए कि विकेट गिरने ही वाला है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सत्कर्म से युक्त रहते हैं, उन्हें भी ये समस्या आ जाती है। तो सत्कर्म जब आप इस जीवन में करना प्रारंभ करते हैं तो पूर्वजों के द्वारा कुछ ऐसे कृत्य किए रहते हैं कि वो भी आपको आकर के घेर लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कहा गया है? दान। अगर आप दान करते हैं इन्हीं हाथों से तो यकीनन मानिए कि शनि का एक ऐसा प्रभाव है आपके जीवन में, जो दुष्प्रभाव रहता है वह अच्छा प्रभाव बदल जाता है, एक अच्छी दिशा में जाने लगता है। तो इसलिए यह शनि पर्वत, ये जो मणिबंध से लेकर के और शनि पर्वत यानी मध्यमा उंगली के मध्य में ये जो रेखा सुशोभित हो रही है, ये आपके जीवन में बहुत मायने रखती है, जिसे शनि रेखा के रूप में जाना जाता है, जिसे भाग्य रेखा के रूप में जाना जाता है। इसलिए मित्रों, आप भटकिएगा नहीं, परेशान मत होइएगा। आप इसकी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं एस्ट्रोतक के माध्यम से। तो ऐसे में आपको यह भी बता दें कि हाथों में जो रेखाएं सुशोभित होती हैं, यदि कोई रेखा कहीं से कटी पिटी हो तो उस पर सोचना नहीं चाहिए कि आप जो है मतलब आपका भाग्य गलत है, आप अपने भाग्य को जगा नहीं सकते। आपको पता होना चाहिए कि बड़े भाग मानुष तन पावा, देवताओं को दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। तो ऐसे में हाथों में लकीरें अगर कटी पटी छटी कहीं से भी हों भी ना, उस पर टेंशन नहीं लेना चाहिए। आप अपने कर्म को करते रहिए, सनई सनई धीरे धीरे प्रयास करते रहिए। रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। लेकिन प्रयास करने से चूकिए मत। हम भाग्य के भरोसे बैठ जाएं और कर्म करें ही ना, तो भाग्य सर पर चढ़ के नहीं चिल्लाएगा। कर्म करिए, भाग्य आपका साथ देगा। यही शनि कहते हैं और शनि सदैव न्याय करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पहले कर्म करिए, फिर फल की अपेक्षा रखिए। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ एस्ट्रोतक पर बने रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।